मिस्र के बारे में सोचते ही हमारे आंखों के सामने एक विशाल पिरामिड की छवि तैरती है। कई बॉलीवुड फिल्मों में और कहानियों में प्राचीन मिस्र की सभ्यताओं को रहस्यमय तरीके से दर्शाया जाता है, जैसे डरावने ममीज, क्रूर शासक और प्राचीन मिस्र के पौराणिक देवी देवता। प्राचीन मिस्र और उसकी सभ्यता अपने आप में ही रहस्यमय है, लेकिन फिर भी हमारे मन में यह सवाल आता है कि क्या सच में प्राचीन मिस्र की सभ्यता इतनी रहस्यमय थी कि जैसे उन्हें फिल्मों में दिखाया जाता है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए चलिए ज्ञान हिंदी के साथ इस ऐतिहासिक सफर पर जानते हैं प्राचीन मिस्र और उसकी रहस्यमय सभ्यता के बारे में। मिस्र की सबसे अद्भुत और रहस्यमय चीज है पिरामिड्स। इन्हीं पिरामिड्स की वजह से पूरी दुनिया में मिस्र को जाना जाता है। लेकिन आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड मिस्र में स्थित नहीं है और दुनिया के सबसे ज़्यादा पिरामिड मिस्र में मौजूद नहीं है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ चोलुला जो मैक्सिको में मौजूद है, वह दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है। पिरामिड को टलाची होल्ड पेटल के रूप से भी जाना जाता है और सबसे ज़्यादा पिरामिड सूडान नाम के देश में मौजूद है। सूडान में मिस्र से लगभग 2 गुने पिरामिड है और मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड खुफू का पिरामिड है। और अगर प्राचीन मिस्र निवासियों की बात करें तो प्राचीन मिस्र निवासी अपने जीवन शैली के बारे में बहुत सोचते थे। उनका मानना था कि मृत्यु मानव जीवन का अंतिम भाग नहीं है, बल्कि जीवन का एक पड़ाव है, जिसके बाद जीवन का और एक नया अध्याय शुरू होता है। और इसीलिए जब मिस्र में किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी मम्मी बनाकर उसे दैनिक जरूरतों के साथ पिरामिड में छोड़ दिया जाता था। लेकिन मिस्र में सभी लोगों को मम्मी नहीं बनाया गया था। केवल मिस्र के राजा रानी, शाही परिवार के सदस्य और कुछ अमीर लोगों को ही मम्मी बनाया गया था। मिस्र वासियों का मानना था कि पुनर्जन्म संभव है, लेकिन इसके लिए शरीर की एक विशेष अवस्था की आवश्यकता होती है और इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्होंने मुर्दों को दफनाना या जलाने के बजाय मम्मी बनाया। मम्मी बनाने से पहले शव को एक रहस्यमय रसायन में लेपा जाता था, जिसके बाद शरीर में गलने वाले अंदरूनी भागों को नाक के जरिए निकाला जाता था, जैसे दिमाग, फेफड़े, अतड़ियाँ। लेकिन मुर्दों के दिल को कभी बाहर नहीं निकाला गया, क्योंकि उन्हें लगता था कि दिल आत्मा का प्रतीक है और इसी कारण दिल के सिवाय सभी अंदरूनी भागों को निकाला गया था। इसके अलावा अंदर के मॉइस्चर को निकालने के लिए नमक का भी उपयोग किया गया था। फिर उन्हें एक विशेष तरह के ताबूत में बंद कर दिया जाता था और जब राजा की मम्मी बनाई जाती थी तो राजा की मम्मी के साथ नौकरों को भी बेरहमी से दफनाया गया था, जिसके लिए उन्हें पहले सिर पर वार कर बेहोश कर दिया जाता था। फिर उन्हें एक मम्मी के साथ ताबूत में छोड़ दिया जाता था। अगर प्राचीन मिस्र की राजा की बात करें तो मिस्र में फेरो राजा बहुत ही प्रसिद्ध थे, जो कि मोटे थे। हालांकि प्राचीन मिस्र के चित्रणों में फिरौह राजा को एक पतले और सुडौल शरीर के रूप में दर्शाया गया है। हालांकि जब मम्मियों के साथ प्रयोग किए गए तब पता चला कि फिरौह राजा की कमर चौड़ी थी और उनके पेट में शराब, बियर, शक्कर, ब्रेड आदि जैसे पदार्थ पाए गए और ऐसे ही अन्य परीक्षणों से पता चला कि वह मोटे थे। प्राचीन मिस्र वासियों के पास ऐसी प्रणाली थी जिसके वजह से शरीर जल्दी सड़ नहीं सकता था। इसी कारण कई सालों बाद इस मम्मियों को खोला गया, फिर भी इनके शव ताबूत में सही सलामत मौजूद थे। अगर बात करें प्राचीन मिस्र की देवी देवताओं के बारे में तो प्राचीन मिस्र में 2000 से अधिक देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। उनका मानना था कि प्रत्येक देवता मानव जीवन के कुछ अन्य भागों से संबंधित है, जैसे न्याय के देवता, प्रेम के देवता, स्वास्थ्य के देवता और जादू के देवता। ऐसे ही कई देवी देवताओं की प्राचीन मिस्र में पूजा की जाती थी। प्राचीन मिस्र के धर्म में मृत्यु के देवता को अनुबिस कहा जाता था। आमुन नाम का देवता उनके देवताओं के देवता के रूप में जाना जाता था। वह राक्षस और भूतों पर बहुत विश्वास करते थे। उनका मानना था कि दैत्य मनुष्य से बलवान होते हैं, लेकिन भगवान से कम शक्तिशाली होते हैं। इसीलिए मिस्रवासी देवताओं पर इतना भरोसा करते थे। मिस्र में 3000 साल से पौराणिक धार्मिक मान्यताएं चलन में थी, लेकिन 4000 और 600 एडी के बीच अधिकांश मिस्रवासी ईसाई धर्म में परिवर्तन हो गए, क्योंकि मिस्र में उस समय रोमन और यूनानी राजाओं का कब्जा था। बाद में 10वीं शताब्दी के मध्य में अरबों द्वारा मिस्र पर विजय प्राप्त करने के बाद वहाँ बड़ी संख्या में लोग इस्लाम में परिवर्तित हो गए। मिस्र में कई पुरानी कैप्टिक भाषाएं धीरे धीरे अरबी में बदल दी गई और आज मिस्र की आधिकारिक भाषा अरबी है।
कैप्टिक एक विलुप्त भाषा है। प्राचीन मिस्र वासियों का धर्म बहुत ही आश्चर्यजनक था। अगर हम उस पर विस्तार से बात करें तो उस पर एक अलग वीडियो बन सकता है। भविष्य को लेकर भी मिस्र वासियों के धार्मिक विश्वासों के साथ एक अलग जुड़ाव था। मिस्रवासी विज्ञान और गणित के अच्छे जानकार थे। उन्होंने विभिन्न दवाएं बनाई, सौंदर्य प्रसाधन बनाए। उनके अपने कैलेंडर थे, उनके अपने संगीत वाद्य यंत्र थे और वह जानते थे कि कई विशाल जहाज कैसे बनाए जाते हैं जिनके पैटर्न अभी भी खोजे जा सकते हैं। उन्होंने कुछ ऐसे चीज़ें भी खोजी थी जिनका हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे टूथपेस्ट, पेन, काली शाही, सिंचाई प्रणाली और विभिन्न शल्य चिकित्सा उपकरण, विग और ताला चाबी। ऐसे कई उपकरण मिस्रवासियों ने बनाए थे। प्राचीन मिस्र के सभ्यताओं के वैद्य बस एक ही अंग का इलाज करते थे। इतिहास के जनक और महान इतिहासकार हेरोडोटस का कहना था कि प्राचीन मिस्र में एक चिकित्सक केवल एक ही बीमारी का इलाज करता था और उनके पास प्रत्येक बीमारी के लिए एक अलग चिकित्सक था। प्राचीन मिस्र में महिलाएं स्वतंत्र थी। एक ऐसे समय जहां दुनिया भर में महिलाओं को पुरुष की तुलना में कमजोर माना जाता था, लेकिन प्राचीन मिस्र की महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार दिए गए थे। मिस्र की महिलाएं जमीन खरीद सकती थी, जज बन सकती थी और अपनी वसीयत भी लिख सकती थी, जो उस समय महिलाओं के लिए अकल्पनीय था। यदि मिस्र की स्त्रियां घर से बाहर काम करती थी तो उन्हें पुरुषों के समान वेतन दिया जाता था। उस समय अपने पति को तलाक देना और अपनी मर्जी से शादी करना, यह अधिकार भी महिलाओं के पास था। मिस्र के इतिहास में ऐसी कई महिलाएं शासक रही है जिन्होंने प्राचीन मिस्र की विशाल साम्राज्य को अच्छी तरह से चलाया है। अगर उदाहरण में बात करें तो मिस्र की सबसे मशहूर और खूबसूरत रानी क्लियोपेट्रा तीसरी ने अपने शासनकाल में अकेले ही अपना दबदबा बनाए रखा था, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई है। आप चाहे तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्राचीन मिस्र वासियों को बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उन्हें लगा कि उनके शरीर पर बाल होना उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए उन्होंने शरीर के सारे बाल साफ कर दिए थे। प्राचीन मिस्र के चित्रों में भी देखा जा सकता है कि प्राचीन मिस्र के शासकों के पास बाल नहीं थे, बल्कि वह एक विग की तरह मुकुट को पहना करते थे, जिसको पहनने का उद्देश्य यही था कि सूरज की किरणों से अपने सर को बचाया जा सके। मेकअप प्राचीन मिस्र में बहुत लोकप्रिय था, जबकि आज के समय में केवल महिला ही श्रृंगार का उपयोग करती है, लेकिन प्राचीन काल में मिस्र के पुरुष भी श्रृंगार का उपयोग करते थे। वह अपने आँखों पर सुरमा लगाया करते थे, क्योंकि वह सोचते थे कि हरा काला सुरमा सूर्य की किरणों से और विभिन्न कीड़ों और रोगों से उनकी आँखों की रक्षा करता है। प्राचीन मिस्र के लोग सिर्फ सुंदर दिखने के लिए ही मेकअप नहीं करते थे, वह अपने धार्मिक कारणों की वजह से भी संवरते थे। मिस्र वासियों के लिए अपने चेहरे को साफ रखना बहुत जरूरी था। उनके लिए अपने दांतों को भी साफ रखना इतना जरूरी था कि वह शायद मम्मी के पास भी टूथपेस्ट छोड़ दिया करते थे। मिस्र वासियों का टूथपेस्ट हमारे समय के टूथपेस्ट जैसा नहीं था। वह अपने टूथपेस्ट को जले हुए अंडों के छिलकों की राख से बनाया करते थे। प्राचीन मिस्र वासियों को बिल्लियाँ बहुत पसंद थी। प्राचीन मिस्रवासी जानवरों को देवताओं का प्रतीक मानते थे, लेकिन सभी जानवरों में बिल्ली का एक विशेष स्थान था। वह बिल्लियों को सौभाग्य का वाहक मानते थे। ग्रेट स्फिंक्स स्टैचू दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है। ग्रेट स्फिंक्स प्राचीन मिस्र में बनाई गई थी। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इसका सिर इंसान की तरह और शरीर शेर की तरह था। इस स्टैचू को काफ़ी हद तक चूना पत्थर से बनाया गया था। वर्तमान में हम मूर्ति को टूटी हुई नाक से देख सकते हैं। नाक के चोरी होने का या नष्ट होने का कोई भी कारण अभी भी रहस्य बना हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने मिस्र पर आक्रमण किया था तो उनके सैनिकों ने तोपों से मूर्ति के नाक को नष्ट कर दिया था, लेकिन इसके कोई भी सच्चे सबूत किसी के पास नहीं है। फिर भी कई जानकार मानते हैं कि नाक में कुछ ऐसा था जिसे किसी ने चुरा लिया था, लेकिन इसके भी सच होने के सबूत किसी के पास नहीं है। प्राचीन मिस्र एक ऐसी सभ्यता थी जो अपने समय में बहुत आगे थी। इस प्राचीन सभ्यता के ऐसे कई रहस्य हैं जो आज भी खत्म होने का नाम नहीं लेते, जैसे मिस्र के पिरामिड, वास्तुकलाएं, खेल और महिलाएं, जैसे क्लियोपेट्रा तीसरी जिसने मिस्र की रानी बनने के लिए अपने सगे भाइयों के साथ शादी की और वक्त चलते उन्हें मार दिया, जो आगे चलकर मिस्र की सबसे मशहूर रानी बनी।